बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल कलम मैथमेटिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 5 कंप्लीट सॉल्व की थी। आज हमारा लेक्चर नंबर 28 है, जिसमें हम यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 6 का जो नेम है, जो टाइटल है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री है क्या, हम इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री असल में जो 3 वर्ड्स का ये एक मजमुआ है, ट्राई, गोनो एंड मेट्री। ट्राई मीन यहां पे क्या होगा, ट्राई मीन है 3, गोनो मीन एंगल्स, मेट्री मीन मेजरमेंट, पैमाइश। इट मीन ये मैथ की वो ब्रांच है जिसमें हम 3 एंगल्स की मेजरमेंट करते हैं। अब ऐसी शेप जिसमें 3 एंगल्स हों उसे हम कहते हैं ट्रायंगल। आप लोगों ने ट्रायंगल की टाइप्स भी पढ़ी हुई हैं, तो बेसिकली यहां से इसकी डेफिनेशन हो गई कि मैथ की वो ब्रांच जिसमें हम ट्रायंगल्स को स्टडी करते हैं। अब ट्रायंगल में जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट इस चैप्टर में हम यूज करेंगे वो राइट ट्रायंगल है। इसकी जो टाइप वो यूज होगी राइट ट्रायंगल। देन ट्रिग्नोमेट्री के बाद एक और भी यहां पे टाइप यूज हुई है, यूक्लाइडन। यूक्लाइडन ट्रिग्नोमेट्री। एक चीज के ट्रिग्नोमेट्री और यूक्लाइडन ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंस क्या है। जो ट्रिग्नोमेट्री है सिंपल, वो हमारे पास 2 डायमेंशनल प्लेन जो होती हैं उनको डिस्कस करने के लिए हम उस ब्रांच को यूज करते हैं। 2 डायमेंशनल प्लेन्स मींस कि जिसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को हम बेसिकली डिस्कस करते हैं। जबकि जो यूक्लाइडन ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम 1D प्लेन भी डिस्कस करते हैं, 2D प्लेन भी डिस्कस करते हैं और 3D प्लेन भी डिस्कस करते हैं। इट मींस कि इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी इन्वॉल्व होते हैं। ये इन दो में मेजर डिफरेंस है। उसके बाद इस चैप्टर में हम एंगल्स के मुतालिक पढ़ेंगे। एंगल्स क्या होते हैं, जब भी 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, चाहे वो लाइन हो या लाइन सेगमेंट हो या रे हो, जब वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो एंगल बनता है। अब एंगल में आगे डिग्री मेजर आ जाती है। फिर एंगल को मेजर करने के जो यूनिट्स होते हैं वो डिग्री भी होती है, और सर्कुलर मेजर जिसको हम रेडियन मेजर भी कहते हैं। ये भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देन हम सेक्साडेसिमल मेजर एंगल की, जिसको हम डिग्री, मिनट एंड सेकंड्स, ये 3 मेजर्स, इनको मिलाकर हम सेक्साडेसिमल मेजर कहते हैं। ये चीज भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा डेसिमल मेजर। डेसिमल मेजर में हम सिर्फ डिग्री को डिस्कस करते हैं। इसमें सिर्फ डिग्री डिस्कस होता है। ये सारा हम चैप्टर 6 का जो इंट्रोडक्शन है वो डिस्कस कर रहे हैं। देन हम ये चीज नोट करेंगे कि जो डिग्री से कन्वर्जन है, कन्वर्जन में डिग्री से हम किस में कन्वर्ट करना सीखेंगे, मिनट में और सेकंड्स में। ये डिस्कस करेंगे। फिर हम कन्वर्जन ऑफ एंगल डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एंगल जो डिग्री में होगा उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। फिर इसका इन्वर्जन उलट भी डिस्कस करना सीखेंगे कि रेडियन में एंगल हो तो उसको हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीजें पढ़ेंगे। फिर हमारे पास एक टर्म आएगी क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट एक टर्म आएगी कि क्वाड्रेंट्स होते क्या हैं, वो भी यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं 4 टाइप्स के। जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हमें ऑब्टेन होते हैं, हासिल होते हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें एंगल हमारा जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और 90 तक जाता है। इट मीन ग्रेटर देन 0 एंगल रखना है और लेस देन 90 और इक्वल टू 90। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों साइन आ जाएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें हमारे पास एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारा एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है, जबकि लेस देन और इक्वल टू 270 डिग्री। ये जो लाइन है ये 0 डिग्री की लाइन है, ये वाली। ये लाइन 90 डिग्री की है जिसको हम राइट एंगल भी कहते हैं। ये लाइन 180 डिग्री की है, ये लाइन 270 की है। जबकि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, लास्ट क्वाड्रेंट, वो उसमें एंगल ग्रेटर देन 270 डिग्री होता है और लेस देन और इक्वल टू 360 डिग्री होता है। अब एक और चीज कि एंगल जब पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, ये चीज भी हमने डिस्कस करनी है। जब हम एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन जब हमारी एंगल की होती है तब हमारा एंगल नेगेटिव होता है। और जब हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मीन एंगल इस डायरेक्शन में आ रहा हो, तब हमारा एंगल पॉजिटिव होगा। फिर हम डिस्कस करेंगे कोटर्मिनल एंगल को। कोटर्मिनल एंगल कौन सा होता है? जैसे नाम से भी जाहिर है, कोटर्मिनल एक ऐसा एंगल जिसमें 2 टर्मिनल्स हों। कोटर्मिनल एंगल में 2 साइड्स होती हैं, एक होती है इनिशियल साइड और दूसरी होती है टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड। हमें कोटर्मिनल एंगल हासिल कब होता है? जब हमारे पास जो भी वैल्यू गिवन होगी थीटा की एंगल की, उसमें हमने 360 डिग्री को प्लस करना होगा। ये हमारे पास कोटर्मिनल है। देन हम एरिया ऑफ सेक्टर को डिस्कस करेंगे। अब सेक्टर किस रीजन को कहा जाता है वो भी देख लें कि जब भी 2 रेडियसेस और एक कर्व से कोई रीजन मिलता है, ये एक कर्व है, ये 2 रेडियसेस हैं। 2 रेडियसेस और एक कर्व से जो रीजन बनता है उसको हम कहते हैं सेक्टर। वो 2 रेडियसेस आपस में एंगल थीटा से कनेक्टेड होते हैं, उनके दरमियान एंगल थीटा होता है। और ये वाली जो शेप है इससे हमें 2 फार्मूले में मिल सकते हैं, वो हमने याद रखने होंगे। एक फार्मूला हम यूज करेंगे आर्क लेंथ को फाइंड करने के लिए, वो होगा L इज इक्वल टू आर थीटा। ये फार्मूला तब यूज होगा जब हमारे पास जो थीटा है वो हमेशा किस में हो? रेडियंस में हो। फिर हम ये सीखेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। ये हमारे पास सेक्टर है, इसके एरिया हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा, वो होगा A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये चीज भी हम डिस्कस करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि इस पूरे चैप्टर में हमने ट्रायंगल्स से रिलेटेड तमाम थ्योरम्स जो हैं वो पढ़ेंगे और जो आने वाली एक्सरसाइजेस होंगी उनमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड इन विच कोऑर्डिनेट फॉलोइंग एंगल्स लाई, राइट कोटर्मिनल एंगल। हमने जो एंगल गिवन होगा उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, फिर हमने क्या करना है उस एंगल का कोटर्मिनल एंगल जो है वो भी फाइंड करना होगा। फर्स्ट पार्ट देखिए, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका 65 डिग्री। 65 डिग्री सबसे पहले किस क्वाड्रेंट में लाई करता है वो हमने डिस्कस करना है। तो क्वाड्रेंट के लिए आप लोग शेप ये याद रख लें। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और 90 डिग्री तक। सेकेंड 90 से स्टार्ट होता है 180 डिग्री तक।
और थर्ड 180 से स्टार्ट होता है 270 डिग्री तक, और फोर्थ जो है वो 270 से स्टार्ट होता है 360 डिग्री तक। अब देखें जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट गिवन है वो है 65 डिग्री, मीन ये 0 से ग्रेटर है 90 से लेस है। हम लिख देंगे 65 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका क्वाड्रेंट फर्स्ट होगा। अब हमने इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है, तो को टर्मिनल एंगल कैसे फाइंड होगा? को टर्मिनल एंगल वो कैसे फाइंड होगा कि जो हमें एंगल गिवन है उसमें 360 ऐड कर देना है। 65 डिग्री प्लस 360 डिग्री, 65 प्लस 360, व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी 425 डिग्री। इसका को टर्मिनल एंगल कौन सा होगा? 425 डिग्री। सेकेंड पार्ट देखें, सेकेंड पार्ट क्या है? वो है हमारे पास 135 डिग्री, 135 डिग्री। 135 देखें तो ये 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है। ऐसा क्वाड्रेंट जो 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है वो क्वाड्रेंट है सेकंड। 135 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 135 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारे पास इसका क्वाड्रेंट आ गया। अब हमने इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है, तो को टर्मिनल एंगल कैसे फाइंड होगा? हमने अपने गिवन एंगल में 360 डिग्री को प्लस कर देना है। 135 डिग्री प्लस 360 डिग्री, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 300 प्लस 100 400, 460 प्लस 35 ये बन जाएगा 495 डिग्री। ये हमारे पास सेकंड जो पार्ट है उसका को टर्मिनल एंगल हमने फाइंड कर लिया। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट है -40 डिग्री। अब हमने साइन को ध्यान में नहीं रखना, साइन सिर्फ ये बताएगा कि एंगल किस डायरेक्शन में है। एंटी क्लॉकवाइज में हमने पॉजिटिव एंगल्स पढ़े थे और क्लॉकवाइज में हमने ये पढ़ा था कि एंगल नेगेटिव होता है। साइन को एक बार ध्यान से निकाल दें तो 40 डिग्री ये 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री से लेस है। ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। -40 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक चीज यहां पे देख लें, अगर इसको डिनोट करना पड़े, ड्रॉ करना पड़े, तो इसमें एंगल्स जो क्वाड्रेंट हैं वो रिवर्स हो जाएंगे, उलट जाएंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें -40 यहां पे लाया होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हमारे पास अब -40 डिग्री है, ये चीज भी समझ लेनी है। अब हमने -40 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख लिया है। नेक्स्ट देखिए हमने इसका क्या फाइंड करना है? को टर्मिनल एंगल वो कैसे फाइंड होगा? को टर्मिनल एंगल -40 डिग्री में 360 डिग्री को प्लस कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? +320 डिग्री। ये हमारे पास थर्ड पार्ट था। अब फोर्थ पार्ट देखें, वो है हमारे पास 210 डिग्री। इसके लिए मैं क्वाड्रेंट अगेन ड्रॉ कर लेता हूं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। ये जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तब हमारे पास ये क्वाड्रेंट्स जो है वो ड्रॉ होते हैं। अब एक और चीज कि 210 डिग्री जो है 0 डिग्री से ग्रेटर है, 90 डिग्री से भी ग्रेटर है, 180 डिग्री से भी ग्रेटर है, लेकिन 270 डिग्री से ये लेस है और यहाँ पे 360 होता है। 270 से लेस है, 180 से ग्रेटर है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 210 डिग्री लाइज इन 210 डिग्री जो है वो 180 से ग्रेटर है, 270 से लेस है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब हमने इसका को टर्मिनल एंगल लिखना है, वो लिखते हैं। कैसे फाइंड होगा वो? को टर्मिनल एंगल जो हमारा गिवन एंगल है उसमें हमने
गिवन एंगल में हमने 360 डिग्री को प्लस कर देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 570 डिग्री। ये हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है उसका हमने कोटर्नल एंगल फाइंड कर लिया। अब फिफ्थ पार्ट देखें, वो है -150 डिग्री। अब यहाँ पे -150 डिग्री, एक चीज नोट करनी है कि नेगेटिव में है, और अगर नेगेटिव में है तो इसकी डायरेक्शन उलट जाएगी, बाकी क्वाड्रेंट्स वही रहेंगे, थर्ड फोर्थ। अब यहां पे देखें तो -150 डिग्री, यहां से स्टार्ट करेंगे। अब डायरेक्शन जो है वो उलट जाएगी, किस तरह उलट जाएगी, अब एक और चीज नोट करनी है, यहां से स्टार्ट करेंगे -150 डिग्री, 0, 90, 180, यहाँ 180 से पीछे पीछे से रहना है, यहाँ 150। तो अब डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज हो गई है, तो ये -150 डिग्री है। लेकिन इसका क्वाड्रेंट नोट करें जरा, तो ये तो थर्ड में लाई कर रहे हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम -150 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक चीज फिर से मैं रिपीट कर दूं कि जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ड्रॉ करेंगे तो वो नेगेटिव होगा। अब क्लॉकवाइज में देखें तो यहाँ पे 180 से ये लेस है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आके यहाँ पे इसने लाई किया। अब हमने इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। को टर्मिनल एंगल कैसे फाइंड होगा, वो जो गिवन एंगल है उसमें 360 डिग्री को प्लस कर देंगे, -150 डिग्री प्लस 360 डिग्री, तो क्या आंसर आएगा, 100 माइनस होगा तो 260, फिर 50 भी माइनस हो जाएगा तो 210 डिग्री। अब जो 40 डिग्री था वो हम थोड़ा सा उसको रिपीट कर लेते हैं। -40 डिग्री जो प्रीवियस पार्ट था उसका हमने क्वाड्रेंट दोबारा बताना है, वहां पे क्वाड्रेंट थोड़ा बाय मिस्टेक गलत बता दिया था। -40 डिग्री जो है ये किस क्वाड्रेंट में आके लाई करेगा, यहाँ पे देख लें, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो -40 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे होगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसका क्वाड्रेंट हमने थोड़ा गलत लिखा था, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। बाकी जो को टर्मिनल एंगल हमने इसका फाइंड किया था वो क्या आया था, वो आया था हमारे पास 320 डिग्री, वो हमने सही निकाला था। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। हमने डिग्री में एंगल जो होगा उसका जो डेसिमल पार्ट होगा उसको हमने मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो इसका क्या तरीका होगा वो समझ लें। जो डेसिमल पार्ट आ रहा है उसको हम पहले अलग लिखेंगे, जिसका कंप्लीट पार्ट है उसको हम डिग्री के साइन के साथ 123 डिग्री प्लस 0.456 डिग्री। अब जो डेसिमल पार्ट है इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 0.456 को मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। मिनट में कन्वर्ट के लिए जो साइन है वो एक डैश लगा देना है। अब हम इसका मल्टीप्लाई फाइंड करते हैं, तो यह आएगा 123 डिग्री प्लस 0.456 मल्टीप्लाई बाय 60। इसका आंसर आ रहा है 27.36। ये जो 27 है ये मिनट्स हैं, 0.36 जो है ये सेकंड्स में है। मीन इसका डेसिमल पार्ट है, इसको अब हम फिर सेकंड में चेंज करते हैं, 27 मिनट अलग हो जाएगा प्लस 0.36 इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसको भी मल्टीप्लाई 60 लिख देंगे, बिकॉज 1 मिनट हैज 60 सेकंड। सेकंड का जो साइन है वो डबल प्राइम लगा देना है, तो यह आंसर क्या देगा 123 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस, अब इसको देखें 0.36 मल्टीप्लाई 60, इसका आंसर आ रहा है 21.6 सेकंड्स, जिसको हम राउंड अबाउट करके क्या लिख सकते हैं 22 सेकंड।
अब हमने इसका फाइनल आंसर लिखना है, तो ये प्लस वाले साइन जो है ये रिमूव कर देंगे। 123 डिग्री 27 मिनट एंड 22 सेकंड्स। ये हम अप्रोक्सीमेट लिख रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन को यूज किया हुआ है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब सेकंड पार्ट देखें, जिसके स्टेटमेंट हमें गिवन है 58.7891 डिग्री। इसको भी हमने मिनट्स और सेकंड में चेंज करना है। ये कैसे करेंगे? जो इसका कंप्लीट पार्ट है 58 डिग्री, इसको अलग लिख दें, प्लस 0.7891 डिग्री को जो डेसिमल पार्ट है वो अलग लिख दें। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 58 डिग्री प्लस ये जो डेसिमल पार्ट था इसको हम मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे। डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 60, ये बन जाएगा मिनट। अब इसका हम आंसर निकालते हैं। 58 डिग्री प्लस हम क्या करेंगे 0.7891 मल्टीप्लाई 60 फाइंड करेंगे, तो इसका आंसर आ रहा है 47.346 मिनट। अब ये 47 मिनट्स हैं और ये इसका डेसिमल पार्ट है, इसको अब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। प्लस 47 मिनट अलग लिख देंगे, प्लस ब्रैकेट लगा देंगे 0.346 मल्टीप्लाई 60, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकंड्स में। अब देखें ये क्या आंसर देगा, 58 डिग्री प्लस 47 मिनट प्लस इसको हम फाइंड कर लेते हैं 0.346 मल्टीप्लाई 60, इसका आंसर आ रहा है 20.76, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 21 सेकंड मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 58 डिग्री प्लस वाले साइन रिमूव कर दें, 58 डिग्री 47 मिनट 21 सेकंड, ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 90.5678 डिग्री, इसको हमने मिनट्स और सेकंड में चेंज करना है। तो 90 इसका कंप्लीट पार्ट है, इसको अलग लिखते हैं, 90 डिग्री प्लस 0.5678 डिग्री, ये मैंने अलग लिख दिया है। अब क्या करना है, ये जो डेसिमल पार्ट है इसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे, तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। 0.5678 मल्टीप्लाई बाय 60, ये किस में चेंज हो जाएगा? मिनट्स में। अब हम इसका आंसर निकालते हैं। 90 डिग्री प्लस क्या फाइंड करेंगे 0.5678 मल्टीप्लाई बाय 60, तो इसका आंसर आ जाएगा 34.068। 34 कंप्लीट मिनट्स में, और ये जो डेसिमल पार्ट है अब इसको हम सेकंड्स में चेंज करेंगे। 90 डिग्री प्लस 34 मिनट प्लस 0.068 मल्टीप्लाई बाय 60। जब इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? सेकंड्स में। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री प्लस 34 मिनट प्लस इसको हम फाइंड कर लेते हैं 0.068 मल्टीप्लाई 60, इसका आंसर आ रहा है 4.08 सेकंड। इसको हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते तो इसको ऐसे लिखते हैं 4.08 सेकंड्स। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, प्लस वाले साइंस को रिमूव कर देना है। 90 डिग्री 34 मिनट 4.08 सेकंड, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन 3 है जिसकी स्टेटमेंट है कन्वर्ट इनटू डेसिमल डिग्रीज। मीन अब हमने मिनट और सेकंड को भी डिग्री में कन्वर्ट करना है। यहां पे एक चीज समझ लें कि जब हमने डिग्री से मिनट में जाना हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं। जब हमें डिग्री से सेकंड में जाना हो, सेकंड्स में, तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3600। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अब इसका उलट जो है, जब हमने मिनट से डिग्री में जाना हो तब हम क्या करेंगे, तब हम डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, डिवाइडेड बाय 60। और जब हमने सेकंड से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तब हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 3600। ये एक दूसरे का इन्वर्जन है, उलट है, जो आप लोगों ने याद रखना है।
अब हम जो क्वेश्चन 3 सॉल्व करने लगे हैं उसमें हमने ये वाली चीजें जो है वो अप्लाई करनी है। फर्स्ट पार्ट देखें, 65 डिग्री 32 मिनट 15 सेकेंड्स। हम क्या करेंगे, 65 डिग्री को एज इट इज प्लस 32 मिनट से डिग्री में चेंज करना है तो डिवाइडेड बाय 60। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 32 डिवाइडेड बाय 60, ये भी डिग्री में चेंज हो जाएगा, प्लस 15 सेकेंड है तो सेकेंड से जब डिग्री में चेंज करना हो तब हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 3600, ये हमारे पास डिग्री में चेंज हो जाएगा। अब हम इनके आंसर निकालते हैं, 65 डिग्री प्लस 32 डिवाइडेड बाय 60 फाइंड करते हैं। इसका आंसर आएगा हमारे पास 0.533, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है तो 0.533 तक मैं इसको लिख लूंगा, प्लस ये अब डिग्री में कन्वर्ट हो गया। 15 को आप 3600 पे डिवाइड करें, 15 डिवाइडेड बाय 3600, इसका आंसर आ रहा है 0.00416, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको मैंने 5 डेसिमल प्लेसेस तक लिख लिया। अब हमने आखिरी स्टेप में क्या करना है, इन तीनों जो हैं हमारे पास रकमें आ रही हैं, इन तीनों को प्लस कर देना है। 65 प्लस 0.533 प्लस 0.00416, इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 65.53716 डिग्री। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है जिसकी स्टेटमेंट है 42 डिग्री 18 मिनट 45 सेकेंड। ये देखें, ये कैसे सॉल्व होगा, इसका भी बिल्कुल सेम मेथड है। 42 डिग्री एज इट इज लिख देंगे प्लस 18 डिवाइडेड बाय 60, ये भी डिग्री में चेंज हो जाएगा, मिनट से डिग्री में चेंज करना हो तो डिवाइडेड बाय 60, प्लस 45 सेकेंड्स में 45 डिवाइडेड बाय 3600, ये भी किस में चेंज हो जाएगा, ये भी डिग्री में चेंज हो जाएगा। अब हम इनका आंसर निकालते हैं, 42 डिग्री प्लस 18 डिवाइडेड बाय 60 का क्या आंसर आएगा, 18 डिवाइडेड बाय 60, इसका आंसर आ जाएगा 0.3 डिग्री प्लस 45 डिवाइड बाय 3600, इसका आंसर आ जाएगा 0.0125 डिग्री। लास्ट स्टेप में क्या करना है, इन तीनों रकमों को हमने प्लस कर देना है, 42 प्लस 0.3 प्लस 0.0125, इसका आंसर आ जाएगा 42.3125 डिग्री। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर है। 78 डिग्री 45 मिनट 36 सेकेंड्स। ये अब हमने सॉल्व करना है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम मेथड है कि डिग्री वाले जो रकम है उसको एज इट इज लिख देंगे। 78 डिग्री प्लस 45 मिनट है, मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइडेड बाय 60, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 36 सेकेंड है, 36 डिवाइडेड बाय 3600, ये आ जाएगा सेकेंड डिग्री में आ जाएगा ये। अब हम इनके आंसर निकाल लेते हैं। 78 डिग्री प्लस 45 को हमने 60 से डिवाइड करना है, 45 डिवाइडेड बाय 60, आंसर आ जाएगा 0.75 डिग्री, प्लस अब हमने 36 को 3600 पे डिवाइड करना है, इसका आंसर आ जाएगा 0.01 डिग्री। अब हमने इन तीनों टर्म्स को प्लस कर देना है। 78 डिग्री प्लस 0.75 डिग्री प्लस 0.01 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा 78.76 डिग्री। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी स्टेटमेंट है कन्वर्ट इनटू रेडियंस। अब हमने डिग्री वाले जो एंगल्स हैं इनको रेडियंस में
कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक चीज याद रखनी है कि जब हम एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो हम अपने एंगल को मल्टीप्लाई पाई बाय 180 कर देंगे। जो भी एंगल होगा उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर किस में मिल जाएगा, रेडियंस में मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट देखें 36 डिग्री, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे लिखेंगे 36 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 साथ क्या आ जाएगा रेडियन। इसको हमने सॉल्व कर लेना है। जो 36 है और 180 है इस पे हमने अब टेबल्स को डिवाइड करना है। कैसे हम डिवाइड करेंगे, 9 वाला टेबल देख लें, 9 4 जार 36, 9 2 जार 18 एंड 9 0 जार 0। फिर 4 वाला टेबल 4 1 टाइम्स 4 5 टाइम। ये हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या आंसर आ रहा है 5 बाय 5 रेडियन। अब अगर आप लोगों ने इस आंसर को कंफर्म करना है कि ये आंसर ठीक है या नहीं तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, हम वहां पाई की जगह पे 180 पुट कर देंगे, नीचे 5 रहेगा तो जब हम 5 को 180 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 36 डिग्री। इट मीन हमारा आंसर करेक्ट है। ये चेक करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आप लोगों को सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज बताई है। सेकंड पार्ट देखें 22.5 डिग्री, इसको हमने अब रेडियन में चेंज करना है। कैसे लिखेंगे 22.5 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन। अब यहां से इसका पॉइंट खत्म करें तो 225 बाय 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं 225 पाई बाय 1800 रेडियन। मजीद सिंप्लीफिकेशन 225 को 1800 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर देगा 1/8। एक और चीज कि आंसर जब रेडियन में आंसर निकालना हो तो पाई को आंसर में शामिल होना चाहिए, पाई का जिक्र करना है। तो 225 को जब 1800 पे डिवाइड किया है तो 225 1800 पे 8 टाइम्स जाता है तो यह आ जाएगा पाई बाय 8 रेडियन। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट है 67.5 डिग्री, इसका अब हम सॉल्व करेंगे 67.5 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन। 67.5 का पॉइंट खत्म करें तो नीचे 10 लगा देंगे मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन। ये हमारे पास आंसर देगा 675 पाई बाय 1800 रेडियन। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है 675 डिवाइडेड बाय 1800, इसका आंसर आ जाएगा 3/8 रेडियन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है कन्वर्ट इनटू डिग्रीज। प्रीवियस क्वेश्चन था कन्वर्ट इनटू रेडियन, अब जो क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट इनटू डिग्रीज। जब हमने रेडियन से डिग्री में एंगल को कन्वर्ट करना हो तो हम अपने एंगल को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करा देते हैं। इट मीन्स उसमें जो हमारा टारगेट होता है वो पाई को खत्म करना है। फर्स्ट पार्ट देखें पाई बाय 16 रेडियन, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे पाई बाय 16 मल्टीप्लाई 180 बाय पाई। ये किस में चेंज हो जाएगा डिग्री में चेंज हो जाएगा। यहां से देख लें तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 16 और 180 जो है इनको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। 180 डिवाइड बाय 16 डिग्री, इसका हम जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिवाइड बाय 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 45/4 डिग्री। जिसको हम मजीद पॉइंट्स के फॉर्म में लिखें, डेसिमल फॉर्म में लिखें तो 11.25 डिग्री। ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर आ गया। पार्ट 2 देखें 11 पाई बाय 5 रेडियन, इसको अब हमने डिग्री में चेंज करना है तो कैसे करेंगे 11 पाई बाय 5 मल्टीप्लाई 180 बाय 5।
ये डिग्री में चेंज हो जाएगा, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। 11 को 180 से अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 जब 180 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1980 डिवाइडेड बाय 5 डिग्री। इसको हम डेसिमल में चेंज करते हैं, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 396 डिग्री। यह हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर है। आप देखें थर्ड पार्ट, 7 पाई बाय 6 रेडियन, इसको अब हमने चेंज करना है। 7 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई 180 बाय पाई, ये डिग्री में चेंज हो जाएगा, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। 7 बाय 6 मल्टीप्लाई 180, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 को 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर देगा 1260 बाय 6 डिग्री। तो 6 पे डिवाइड करें, इसका आंसर क्या आ जाएगा 210 डिग्री। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसके स्टेटमेंट है फाइंड द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है एंड एरिया ऑफ सेक्टर, ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम सेक्टर को डिस्कस करते हैं। सेक्टर है क्या? एक ऐसा रीजन जो दायरे का एक हिस्सा होता है जो दो रेडियसेस और एक आर्क से बनता है, उसे कहते हैं सेक्टर। अभी हमारे पास आर्क है जो कर्व शेप की है, यहां से लेकर यहां तक, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जिसकी लेंथ है वो हमारे पास है एल, जबकि ये भी रेडियस है आर, यहाँ पे भी रेडियस है आर, और ये दोनों आपस में एंगल थीटा से कनेक्ट है। ये हमारे पास है सेक्टर। आर्क लेंथ जो एल है, जब ये फाइंड करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा व्हेन थीटा इज इन रेडियन। थीटा रेडियन में होना मस्ट है। और जब एरिया ऑफ सेक्टर की बात होती है तो तब कौन सा फॉर्मूला लगाना है? सेक्टर का ये वाला एरिया जो है, ये जब हमें फाइंड करना हो इसके लिए जो हमें फार्मूला लगाना होगा या जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो फार्मूला होगा a इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इसमें भी थीटा जो है वो किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। अब फर्स्ट पार्ट देखें, r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू π/3 रेडियन। हमने आर्क लेंथ पहले फाइंड करनी है, तो आर्क लेंथ की हम यहाँ पे हेडिंग दे देंगे आर्क लेंथ। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? L इज इक्वल टू आर थीटा। वैल्यूज पुट कर दें, L इज इक्वल टू आर की जगह पे आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई थीटा की जगह पे आ जाएगा π/3। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 2 पाई। पाई की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे पाई की वैल्यू लगाएंगे 3.14। इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा 6.28। R is in centimeter, so L will be also in centimeter। ये हमारे पास आर्क लेंथ का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है? अब हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर रीजन मींस ऐसा रीजन जो दो रेडियसेस और एक आर्क से सबटेंड हो रहा हो, मिलकर बन रहा हो। यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। A इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर, आर है 6, यहाँ आ जाएगा 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा, थीटा है π/3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। A इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई π/3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 वाला जो टेबल है वो 36 को 18 टाइम्स डिवाइड करेगा और 3 वाला टेबल 18 को 6 टाइम। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 6 पाई। A इज इक्वल टू 6 पाई। यहाँ पे हम पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। 6 इंटू 3.14। तो जब हम 6 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.84। 18.84
सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया की जो यूनिट होता है वो इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर होता है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है जिसकी स्टेटमेंट है r इज इक्वल टू 4.8 बाय पाई सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6 रेडियन। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। आर्क लेंथ, उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है L इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे L इज इक्वल टू आर थीटा, वैल्यू सब्सटीट्यूट करें। L इज इक्वल टू आर की जगह पे आ जाएगा 4.8 बाय पाई मल्टीप्लाई थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 5 पाई बाय 6। यहाँ से पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। हमने क्या करना है 4.8 मल्टीप्लाई 5, जो आंसर आएगा उसको 6 पे हम डिवाइड कर देंगे। 4.8 मल्टीप्लाई 5 का आंसर आ रहा है 24। 24 बाय 6 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। उसके लिए हम यहाँ पे हेडिंग दे देंगे एरिया ऑफ सेक्टर। इसके लिए फार्मूला क्या है, A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, वैल्यूज पुट कर दें। A इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर 4.8 मल्टीप्लाई पाई, इसका स्क्वायर ले लेंगे मल्टीप्लाई थीटा 5 पाई बाय 6। इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है। A इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 4.8 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे 4.8 का स्क्वायर, वो हमारे पास आ रहा है 23.04। 23.04 डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई 5 पाई बाय 6। यहाँ से क्या होगा, पाई की जो एक पावर है वो हम कैंसिल कर देंगे इस पाई के साथ। अब हम क्या करेंगे 23.04 मल्टीप्लाई 5 फाइंड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई पाई, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 6। इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं 23.04 मल्टीप्लाई 5, इसका आंसर आ जाएगा 115.2 डिवाइड बाय 2 6 टाइम्स 12 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 37.68। अब हमने 115.2 को 37.68 से डिवाइड कर देना है। इसका हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 3.0573 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है जिसकी स्टेटमेंट आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रही होगी। इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट्स। गिवन मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है। गिवन क्या है हमारे पास, थीटा 60 डिग्री, रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या क्या करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है, फिर परसेंटेज फाइंड करनी है कि जो सेक्टर का एरिया है वो सर्कल के एरिया का कितने परसेंट है। उसका सोल्यूशन देखें। हमने जो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला पढ़ा है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, उसमें थीटा रेडियन में होना शर्त है। हम पहले थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, रेडियन में। थीटा का आंसर आ जाएगा 60 जब 180 पे 3 टाइम जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन। ये हमारे पास जो थीटा है वो चेंज हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर की क्या फार्मूला है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इसमें हम जो वैल्यूज हैं वो पुट करते हैं। A इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर हमारे पास है 12, यहाँ जाएगा 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा हमने रेडियन में फाइंड किया है पाई बाय 3। इसको हम सॉल्व करते हैं। A इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर 144 मल्टीप्लाई पाई बाय 3। इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 वाला जो टेबल है 124 पे 72 टाइम जाएगा। 72 को
हमने पाई वाली वैल्यू जो है 3.14 से मल्टीप्लाई करा देना है। उसका आंसर आ रहा है 226.08 डिवाइडेड बाय 3। इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। इसका आंसर आ रहा है 75.36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यह हमारे पास एरिया आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने अब एरिया ऑफ सेक्टर का जो आंसर आया है या जो एरिया आया है उसकी परसेंटेज निकालनी है। मीन कि वो उस सर्कल के एरिया का कितने परसेंट है। हमने सर्कल का जो एरिया है वो पढ़ा हुआ है। सर्कल का एरिया जो होता है उसका क्या फार्मूला होता है, सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमने परसेंटेज के लिए कैसे फाइंड करेंगे परसेंटेज, परसेंटेज के लिए हम पी सिंबल लिख लेते हैं। पी इज इक्वल टू हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100%। एरिया ऑफ सेक्टर तो हम फाइंड कर चुके हैं, ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है। अब हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल हम पहले फाइंड कर देंगे, फिर हम इस फार्मूले में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर को मैं यहाँ पे AS सिंबल से डिनोट कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। और एरिया ऑफ सर्कल के लिए मैं A ऑफ C जो है वो मेंशन कर रहा हूँ। A ऑफ C इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 3.14, आर है 12 तो ये बन जाएगा 12 का स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का आंसर 3.14 मल्टीप्लाई 144। एरिया ऑफ सर्कल का आंसर हम यहाँ से क्या मिलेगा हमें 3.14 मल्टीप्लाई 144। इसका आंसर आ रहा है 452.16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इस वैल्यू में फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100%। परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर का क्या आंसर है 75.36 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल का क्या आंसर है 452.16 मल्टीप्लाई 100%। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 75.36 डिवाइडेड बाय 452.16। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.1666। ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको जब हम मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये आंसर क्या देगा, ये आंसर दे रहा है 16.66%। इट मींस कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो एरिया ऑफ सर्कल का 16.6% है। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसके स्टेटमेंट है फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ पाई बाय 8 रेडियंस। हमने एरिया ऑफ सेक्टर जिसमें एंगल पाई बाय 8 रेडियन है वो फाइंड करना है, फिर उसका एरिया ऑफ सर्कल से जो परसेंटेज है वो फाइंड करनी है। हमें यहाँ पे गिवन क्या है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 8 रेडियंस, हमें जस्ट थीटा गिवन है। हम पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ए ऑफ एस इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर। आर की वैल्यू में नहीं गिवन तो आर स्क्वायर एज इट इज, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा पाई बाय 8। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का आंसर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 16। नेक्स्ट देखें, अब हम क्या करेंगे, अब हमें जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में एरिया ऑफ सर्कल जो है उसका फार्मूला भी हमें यूज करना था। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। अब हम परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज के लिए क्या फार्मूला पड़ा था, परसेंटेज के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100%। इस फार्मूले में हमने वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है। हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। परसेंटेज इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, क्या आंसर आ रहा है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16
होल डिवाइड बाई एरिया ऑफ सर्कल, उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100%। इसको अब हमने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 16, ये जो डिवीजन में पाई आर स्क्वायर आ रहा है इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है वो इन्वर्ट हो जाएगी, 1 बाय पाई आर स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई 100%। यहां पर अगर आप लोग फोकस करें तो पाई आर स्क्वायर जो है ये पाई आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग फ्रैक्शन है वो है 100 बाय 16। 100 पे 16 को डिवाइड कर देंगे, 100 बाय 16 साथ में आ जाएगा परसेंट, तो 100 बाय 16 का आंसर क्या आ रहा है? वो हमारे पास आंसर आता है 6.25%। इट मींस एक ऐसा सेक्टर जिसमें एंगल जो है वो पाई बाय 8 रेडियंस है, वो एरिया ऑफ सर्कल का 6.25% है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रही होगी। अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस r is equal to 12 centimeter has an angle of 150 degree. This sector is cut out and then bent to form a cone. What is the slant height and the radius of the base of this cone? Hint दिया गया है जो नीचे, arc length of sector is equal to circumference of cone. गिवन मैंने आप लोगों के सामने बोर्ड पे लिख दिया है। गिवन में क्या है कि जो वो सर्कुलर सेक्टर है उसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर और उसमें एंगल जो है वो 150 डिग्री है। हमने क्या फाइंड करना है? जब उस सेक्टर को कोन की शेप में कन्वर्ट किया गया तब हमने उसकी स्लैंट हाइट मीन एल फाइंड करना है और फिर उसका रेडियस फाइंड करना है। ये जो हिंट है ये हमें रेडियस फाइंड करने में हेल्प करेगा। अब सबसे पहले हम देख लें तो थीटा जो है वो 150 डिग्री में है, इसको हम रेडियन में चेंज करते हैं। थीटा इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, तो ये आ जाएगा रेडियन में। 0 को 0 से यहां से कैंसिल कर दें, 3 5 टाइम्स 15 एंड 3 6 टाइम्स 18, 5 पाई बाय 6 रेडियन। ये हमारे पास थीटा यहां से फाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है? अब हमने जो हाइट है स्लैंट हाइट, अब यहाँ पे फिगर जरा देख लें। ये रेडियस है 12 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है, ये एक सेक्टर है। हमने इसको कन्वर्ट करना है और कौन बनानी है। कन्वर्ट कैसे होगा? ये जो रेडियसेस हैं ये दो इस तरह कौन की शेप में चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास कौन की जो सर्कुलर शेप है ये वो बन जाएगी। अच्छा, जो अब इस सेक्टर का रेडियस था वो उस कौन की स्लैंट हाइट मीन एल बन गई है और ये जो सर्कल शेप में आ रहा है ये इसका बेस एरिया। यहां से हम बेस एरिया का फार्मूला जब लगाएंगे तो बेस एरिया के फार्मूला के लिए हमें एरिया ऑफ सर्कल यूज करना पड़ेगा जो कि इसके इक्वल होता है, जो बेस एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर और जो सरकमफ्रेंस होगा वो भी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मीन पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर यूज करना होगा। ये दो फार्मूले हम यूज करेंगे। अब देखें तो यहां पे हम स्लैंट हाइट का फार्मूला लगा लेते हैं। वो हमारे पास होगा L इज इक्वल टू आर थीटा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आर की वैल्यू है 12 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू है 5 पाई बाय 6 2 टाइम्स 12। एल का यहां से आंसर आ रहा है, एल का यहां से आंसर आ गया 10 पाई सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट देखें तो जो लेंथ है वो सरकमफ्रेंस ऑफ द कोन के इक्वल है। जो लेंथ है वो सरकमफ्रेंस ऑफ द कोन के इक्वल है। सरकमफ्रेंस ऑफ कोन, सरकमफ्रेंस ऑफ कोन जो है वो सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर जो है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल आएगा। तो यहां से फॉर्मूला आ जाएगा L इज इक्वल टू 2 पाई आर। हमने R निकालना है तो L की वैल्यू को वापस पुट करें 10 पाई, L की जगह पे आ जाएगा 10 पाई इज इक्वल टू 2 पाई आर। R के लिए सॉल्व कर लें, R इज इक्वल टू 10 पाई ओवर 2 पाई, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और 2 ओवर टेबल 10 पे 5 टाइम्स। यहां से R का आंसर आ जाएगा
5 सेंटीमीटर। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट सॉल्व किया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।